मतलब ये चल क्या रहा है? एक क्रिकेट की लीग चल रही है या कि कोई मूवी लीग चल रही है? मूवी लीग जैसे कोई बड़ा मशहूर डायरेक्टर किसी एक परफेक्ट हीरो की तलाश में है, ऐसा हीरो जिसके वो पहले टीज़र रिलीज़ कर रहा है, ट्रेलर रिलीज़ कर रहा है, ट्रेलर 1, ट्रेलर 2, पब्लिक को क्यूरोसिटी में डाला हुआ है कि होने क्या जा रहा है। इज दिस क्रिकेट? क्या ये क्रिकेट की लीग है? क्या बीबीएल बिग बैश लीग है या बाबर बैश लीग है? सिडनी सिक्सर बाबर आजम को इस तरह मार्केट कर रहे हैं जैसे क्रिकेट में दुनिया का वो सबसे बड़ा ब्रांड हो। बाबर अब पाकिस्तान से फ्लाई कर चुके हैं, बाबर अब ऑस्ट्रेलिया में लैंड कर चुके हैं, बाबर अब एयरपोर्ट से निकल रहे हैं, एयरपोर्ट में बाबर के फ़ैन उनको मिल रहे हैं, एयरपोर्ट पे सिडनी सिक्सर की मैनेजमेंट उनसे मिल रही है, सिडनी सिक्सर के ओनर उनसे मिलने आ रहे हैं। अब बाबर अपने होटल रूम जा चुके हैं, बाबर का पहला प्रैक्टिस सेशन, बाबर का पहला इंटरव्यू, उस इंटरव्यू में वो स्मिथ के बारे में क्या कह रहे हैं, स्टार्क के बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि क्लैश पड़ गया ना। स्टार्क उनका सुपरस्टार है और बाबर बकौल सिडनी सिक्सर की ऑनर के वो ग्लोबल सुपरस्टार है। तो ग्लोबल सुपरस्टार और ऑसीज सुपरस्टार का शर्ट नंबर 1 निकल आया 56। अब ये एक अलग लांझा है, इसको कैसे सॉल्व करना है? ना वो 56 नंबर की शर्ट बाबर से ले सकते हैं और ना ही 56 नंबर की शर्ट स्टार्क से ले सकते हैं। तो फिर उनके दिमाग की बत्ती खुली और बाबर के 56 से पीछे 0 लगा दिया। तो फैन को एक और क्यूरोसिटी में डाला और फिर बाबर की शर्ट के पीछे 56 से पहले 0 लगा के इस मसले को भी सॉर्ट आउट कर दिया। पिछले 24 घंटे में, इस वक्त से पीछे 24 घंटे में, सिडनी सिक्सर अपने सोशल मीडिया पेज के ऊपर बाबर की 9 पोस्टें लगा चुका है। मतलब 9 पोस्टें वो एक ही बंदे के लगा चुके हैं जो उनके अपने मुल्क का नहीं है और इससे पहले उसने ये लीग खेली भी नहीं। और उसी बाबर को हम क्या कह रहे हैं, हम पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ही इज़ नॉट अ T20 मटीरियल। वो T20 खेल ही नहीं सकता, वो बना ही नहीं T20 के लिए, वो 6 हिट ही नहीं कर सकता। तो वो जो सबसे अच्छे क्रिकेट को समझते हैं ऑस्ट्रेलियन, उन्होंने कैसे उसको प्री ड्राफ्ट में पिक कर लिया? पिक ही नहीं किया, उसके बाद उसको मार्केट किया, फिर ग्राउंड में एक एनक्लोजर बना दिया बाबर आजम एनक्लोजर के नाम से। और आज उसकी ऑनर क्या कह रही है, सिडनी सिक्सर की ऑनर कह रही है कि मैं चाहती हूं कि आप 17 दिसंबर को उसकी सारी टिकट्स परचेज करें जो कि ऑलरेडी बिक चुकी हैं। मतलब कोई एक टिकट भी नहीं है जो फॉर सेल हो इस वक्त उस ग्राउंड की। और बाबर आजम को आप इस तरह का वेलकम करें ताकि उसको पता लगे कि उसको ऑसीज ने इनवाइट किया है अपनी सबसे बड़ी लीग में। अब इस तरह मार्केट करने के बाद, इतनी हाइप क्रिएट करने के बाद, मेरे दिमाग में 2 खदशात हैं। चलो बाबर परफॉर्म कर गया, उसने बिग बैश लीग में जो ये हाइप क्रिएट की गई है इसके अकॉर्डिंगली उसने परफॉर्मेंस दे दी। अब अगर आप ये सोचें बाबर परफॉर्म ना करे तो उसका कैरियर किस डगर पे पहुंच जाएगा। इतनी हाइप देने के बाद अगर एक प्लेयर जो उस लीग के शुरू होने से पहले सुपरस्टार काउंट हो रहा है लेकिन अगर वो उस लीग में परफॉर्म नहीं करता, तब क्या रिस्पॉन्स होगा सिडनी सिक्सर के ऑनर्स का, ऑस्ट्रेलियन फैंस का, पाकिस्तानी फैंस का और दुनिया में बाकी बहुत सारे लोग। मैं दूसरे मुल्कों की तो बात ही नहीं करता, आप सिर्फ अपने मुल्क की बात करें। यहाँ पाकिस्तान में ऐसे बहुत से लोग इस इंतज़ार में होंगे कि बाबर आजम फेल हो जाए, एक बार वो बिग बैश लीग में फेल हो जाए, उसके बाद हम लताड़ेंगे उसको, ना सिर्फ उसको बल्कि उसके फैंस को भी। और फिर वो ये बात साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये सिडनी सिक्सर की सबसे बड़ी गलती थी जिन्होंने बाबर आजम को प्री ड्राफ्ट में साइन करके इस लेवल की हाइप दे दी, इस लेवल का प्रोटोकॉल दे दिया उस बंदे को। अब ये इज्जत तो अल्लाह ने दी ना बाबर को, मतलब ये मेरे हाथ में थोड़ी है ना आपके हाथ में है कि हम उसको इज्जत देंगे। ये तो अल्लाह पाक ने उसको इज्जत दी और वही उसकी इज्जत रखेगा भी और इंशाल्लाह बाबर परफॉर्म भी करेगा। और बाबर के परफॉर्म करने में सिर्फ उसकी इज्जत नहीं है बल्कि हमारे मुल्क की भी इज्जत है, पाकिस्तान की भी इज्जत है
और पाकिस्तान की इज्जत के साथ साथ कुछ लोगों को बरनौल भी खरीदनी पड़ेगी, शॉर्ट हो जाएगी मार्केट में। 140 करोड़ लोगों का मुल्क है, 140 करोड़ लोगों को बरनौल परचेज करनी पड़ेगी। आपको समझ आ गई कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। तो बाबर का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है इस लीग में। इस हाइप के बाद जो सिडनी सिक्सर के ऑनर्स, उसकी मैनेजमेंट और इस पूरी लीग ने दी, और सिर्फ सिडनी सिक्सर अपने पेज पे नहीं लगा रहा, बिग बैश के ऑफिशियल पेज जो है वो भी पोस्टें लगा रहे हैं। जो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट का ऑफिशियल पेज है वो भी पोस्टें लगा रहा है बाबर के बारे में। मतलब ये बहुत हाइप है। मतलब आईपीएल भी लीग है, पीएसएल भी है, बीपीएल है, एलपीएल है, कैरिबियन प्रीमियर लीग है, मतलब सारी लीगें हैं, नेटवेस्ट है। किसी भी लीग में जब किसी ओवरसीज प्लेयर को परचेज किया जाता है, वहां खिलाया जाता है, तो उसको इस लेवल का प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता जो बिग बैश ने बाबर आजम को दे दिया। और वहां सिर्फ बाबर आजम थोड़ी खेल रहा है, शाहीन शाह है, रिजवान है, शादाब है, हसन अली है, मतलब पाकिस्तान के और भी 4-5 लोग हैं, लेकिन उनका कहीं नाम नजर ही नहीं आता। उनकी प्रमोशन वैसे चल ही नहीं रही जिस तरह बाबर आजम को प्रमोट किया जा रहा है। और फिर स्टीव स्मिथ, देखिए वो भी एक स्टार है, उनका ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा बैट्समैन है। बाबर का उसका ड्रेसिंग रूम शेयर करना, और होप्स हो के उनकी पार्टनरशिप भी लगेगी। तो ज़रा इमेजिन करें कि स्टीव स्मिथ एक एंड पे खेल रहा है, बाबर आजम दूसरे एंड पे खेल रहा है, वहाँ ग्राउंड में मौजूद क्राउड, वो स्पेक्टेटर और वो व्यूअर्स जो टीवी पे मैच देख रहे होंगे, वो क्या मंजर होगा। क्रिकेट को समझने वाले लोग, जो क्रिकेट को समझते हैं, जो क्रिकेट की क्लास समझते हैं, जो क्रिकेट के मसाले को समझते हैं, उनके लिए ये इनिंग्स, ये पार्टनरशिप यादगार तरीन पार्टनरशिप होगी उनकी लाइफ की। बाबर की क्लास है, स्मिथ की क्लास है, एक ही डग आउट के अंदर मिचेल स्टार्क खेल रहा है, बाबर आजम खेल रहा है, स्टीव स्मिथ खेल रहा है। मतलब जो सिडनी सिक्सर की ऑनर है ना, वो कह रही है कि मैंने आज से पहले, मतलब इससे पहले, ये 15वां सीजन है उनका, इससे पहले अपनी टीम की इस लेवल की फैन फॉलोइंग उसने नहीं देखी। और ये सारा डिफरेंस आया है सिर्फ एक बंदे को अपनी टीम में इन करने का, एंड दैट इज बाबर आजम, किंग बाबर आजम। और किंग की भी एक अलग बहस है। हमारे लिए किंग बाबर आजम, किसी के लिए किंग विराट कोहली, किसी के लिए जो रूट, केन विलियमसन, और किसी के लिए स्टीव स्मिथ। लेकिन मैं चूंकि अपनी बात करूंगा, अब सिर्फ मेरे मुल्क की तो लीग नहीं हो रही बिग बैश, ये तो ऑस्ट्रेलिया की लीग है ना। तो वो खुद बोल रहे हैं कि हमने किंग बाबर आजम को अपनी लीग में शामिल किया है, हमने अपनी लीग में एक ब्रांड को शामिल किया है, हम अपनी लीग को दुनिया की सबसे बड़ी लीग बनाने जा रहे हैं। और पिन पॉइंट देखें आप जो उन्होंने पकड़ा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट का क्रेज़ है, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरे साउथ एशिया में क्रिकेट का क्रेज़ है, इंडिया में क्रेज़ है, लंका में क्रेज़ है, बांग्लादेश में क्रेज़ है। एशिया की मार्केट को उन्होंने सिर्फ एक प्लेयर को परचेज करके यहां पहुंचा दिया लीग को। तो बेस्ट ऑफ लक बाबर आजम।